बड़ी खबर सामने आ रही है कि काफी ज्यादा केसेस बढ़ने की वजह से मोहम्मद सिराज की चैंपियंस ट्रॉफी से कर दी गई है छुट्टी। और कुछ खबरों के मुताबिक ये भी सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने मोहम्मद सिराज की छुट्टी करी है उन लोगों के खिलाफ भी मोहम्मद सिराज केस दर्ज करने की फिराक में है। यार ये चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड कब आएगा, जब से वेट कर रहे हैं। पहले तो 12 तारीख बोला था, फिर 18 तारीख बोला, अभी 12:30 का बोला था, 2 बज चुके हैं। पता नहीं इनकी क्या खिचड़ी पकड़ी है, दे दो यार। सो फाइनली 2:55 पे हमारा इंतजार हुआ खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और अब पता चला 2.5 घंटे 3 घंटे लेट क्यों हो गए, क्योंकि मोहम्मद सिराज को इन्होंने बाहर कर दिया। अब वो रह गए डीएसपी, इन्होंने कर दिया इन पे केस फाइल और भाई उस केस को सुलझाते सुलझाते इनको 2.5 घंटे लेट हो गया। लेकिन आपको तो पता नहीं होगा, अरे भाई 2:55 पे स्क्वाड आ चुका था। तभी तो बोलती हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। मेरा तो गला दुखने लग गया, तभी तो देखो कब सिरप लेके आई हूँ। अब पीऊंगी फिर वापस बोलूंगी, पर आप तो ज्वाइन करोगे नहीं। जाओ यार ज्वाइन कर लो, वहां पे इतने अच्छे अच्छे मीम्स आते हैं, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, प्लेयर्स कैसे लड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जाओ ना जल्दी ज्वाइन करो। जो सोचा था वो हुआ नहीं और जो हुआ वो हमने सोचा नहीं, क्योंकि इतनी सोच हमारी जाती नहीं। भाई जैसे मकर संक्रांति पे मेरी पतंगे कट रही थी, वैसे बीसीसीआई ने भी डीएसपी सिराज की पतंग काट दी है। तो भाई ये तो बहुत बुरा किया। जिस तरीके से अपडेट्स आ रहे थे कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस से जसप्रीत बुमराह बाहर हो सकते हैं, तो हमने सोचा था कि डीएसपी सिराज और मोहम्मद शमी संभाल लेंगे। लेकिन भाई यहाँ तो वक्त जज्बात सब बदल दिए। तो मोहम्मद सिराज को ही बाहर कर दिया यार, जो बंदा बीजीटी सीरीज में अपनी जी जान लगा के बैठा था और कंटिन्यूअसली बिना किसी इंजरी के खेल रहा था। ऑन द टॉप ऑफ जसप्रीत बुमराह के बाद वो एक इकलौता ऐसा बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। तो भाई आप उसको बाहर कैसे कर सकते हो। अब इनकी जगह लेंगे अर्शदीप सिंह, वैसे ये भी एक फास्टर है। और तो और भाई वाइस कप्तान भी शुभमन गिल को बना दिया। नहीं मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ, प्रिंस गिल है वो बना सकते हो, लेकिन भाई इनके अलावा एक्सपीरियंस प्लेयर भी तो है, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, बुमराह हो गए। यार बुमराह को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन हम देख चुके हैं, तो इनको मौका मिलना चाहिए था, इनको वाइस कप्तान तो बनाना चाहिए था। लेकिन भाई आई थिंक बीसीसीआई फ्यूचर पे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि रोहित शर्मा के जाने के बाद किसी को तो जिम्बा लेना पड़ेगा। लेकिन वैसे मोटा मोटा आपको भी पता ही है कि हमारे रोहित शर्मा जो है वही करने वाले हैं सब कुछ, वाइस कप्तान का कोई रोल भी नहीं होने वाला है। और बस शुभमन गिल को ये है कि एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो भाई अभी से हमारे यंगस्टर प्लेयर पे इतना काम होगा तो आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन भाई दिल से मोहम्मद सिराज के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और हाल ही में इनका हाल देखो कैसा हो गया। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं स्क्वाड के उन 15 खिलाड़ियों के बारे में जो चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें होने वाले हैं रोहित शर्मा हमारे कप्तान, और दूसरे नंबर पर होने वाले हैं शुभमन गिल हमारे वाइस कप्तान। और अगर आप तीसरा नाम सुनोगे तो भाई आप भी चौंकने वाले हो, क्योंकि तीसरा नाम है यशस्वी जायसवाल का। इन्होंने अभी तक वनडे में डेब्यू नहीं किया है, तो भाई मुझे नहीं लगता कि यशस्वी जायसवाल को लेना चाहिए था। बाकी अच्छा प्लेयर है, T20 में टेस्ट में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इनकी जगह आप सिराज को भी ले सकते थे। और वैसे भी यशस्वी जायसवाल का अभी डेब्यू भी नहीं हुआ है, तो क्या पता कैसा खेले। और तो और सबसे बड़ी बात ये ओपनर है, तो ओपनर हमारे रोहित शर्मा हो गए और शुभमन गिल वाइस कप्तान है। अगर इनको नहीं खिलाना था तो फिर वाइस कप्तान क्यों बनाया। तो बस ये है कि यशस्वी जायसवाल तो खेल नहीं सकते, क्योंकि हमारे वाइस कप्तान तो भाई खेलेंगे ही खेलेंगे। तो रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, ये तो फिक्स खेलेंगे। और अगर यशस्वी जायसवाल की बात आती है तो एज ए बैकअप के तौर पर ही खेल सकते हैं, अगर बाई चांस रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, इनके इंजरी होती है तो। लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यार आपने ओपनर्स का बैकअप रख लिया, ऑलराउंडर का बैकअप रख लिया, विकेट कीपर का बैकअप रख लिया, स्पिनर्स का बैकअप रख लिया, लेकिन यार फास्टेस्ट का बैकअप क्यों नहीं रखा। ये तो बस एक ही कंडीशन में हो सकता है, अगर हम फास्टर 2 खिलाएं तो एक बंदा बैकअप के तौर पे रह सकता है। लेकिन अगर तीनों फास्टर खेलते हैं तो भाई इनके पास कोई भी बैकअप नहीं है। तो यार मैं ये चाहती थी कि मोहम्मद सिराज को एज अ बैकअप तो रखते कम से कम, लेकिन इन्हें तो पूरे तरीके से बेदखल कर दिया है। कोई राजनीति तो नहीं है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 4th नंबर पे हम बात करें तो वो होने वाले विराट कोहली, और फिर श्रेयस अय्यर होने वाले हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। भाई अर्शदीप सिंह भी काफी अच्छे बॉलर है, क्योंकि इन्होंने T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं, और हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप था इसमें भी इनका काफी अहम योगदान था। और स्टार्टिंग के विकेट चटकने में ये काफी ज्यादा कैपेबल है, और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये काफी ज्यादा कमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से मोहम्मद सिराज की जगह अर्शदीप सिंह को प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि मोहम्मद सिराज काफी टाइम से वनडे में थोड़े फीके साबित हुए हैं, तो ऐसा सोच कर हो सकता है। लेकिन भाई मेरे अकॉर्डिंग एज अ बैकअप मोहम्मद सिराज को लेना चाहिए था। और अगर स्पिनर्स की मैं बात करूं तो इसमें है वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। तो भाई मुझे लगता है कि फास्टर के रूप में भी एक बैकअप होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आई होप इन तीनों में से कोई भी इंजर्ड ना हो। और वैसे हार्दिक पांड्या तो है, इन 8-10 ओवर भी वो करा ले तो इनका मोटा मोटा काम हो जाएगा। तो अभी मैं स्पिनर में सुंदर की बात करूं तो सुंदर तो एज अ बैकअप के तौर पे होने वाले हैं। देखो
और कुलदीप यादव इनका 100% श्योर है कि वो खेलेंगे। और अगर इनको प्लेइंग 11 को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जडेजा के स्थान पर इन्हें लेना चाहिए अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में, क्योंकि अक्षर पटेल को फिलहाल T20 का वाइस कप्तान बनाया गया है और दिल्ली कैपिटल्स भी इन पे विश्वास जता रही है। तो केएल राहुल कैप्टनसी ना करके आईपीएल में भी ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए कैप्टनसी कर सकते हैं। और भाई हमारे बापू हमेशा कमाल दिखाते ही हैं और इनका मतलब योगदान भी काफ़ी अच्छा रहा है। और रविंद्र जडेजा का यार काफ़ी टाइम से बॉलिंग अटैक भी देख रही हूँ मैं, बैटिंग अटैक भी देख रही हूँ, कुछ इतना खास जा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर को मौका देना चाहिए। अक्षर पटेल काफ़ी अच्छा करते हैं, बॉलिंग में भी करते हैं और बैटिंग भी इनकी रविंद्र जडेजा से काफ़ी अच्छी है। तो इन दोनों को रख सकते हैं, जैसे कि एक तो कुलदीप यादव हो गए और एक अक्षर पटेल हो गए, और बैकअप के तौर पर रविंद्र जडेजा भी आ सकते हैं और वांशिगढ़ सुंदर भी आ सकते हैं। और बाकी हाई चांसेस है कि रविंद्र जडेजा को भी ले ले क्योंकि ये अनुभवी प्लेयर हैं। तो देखते हैं दोस्तों इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या आती है। वैसे मेरी तो चलने वाली नहीं है, और जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आएगी वो मेरे सबसे पहले टेलीग्राम पे आएगी, तो जल्दी से जाओ वहाँ पे ज्वाइन कर लो ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिले। और उसके बाद तो मेरा वीडियो आ जाएगा जो मैं लंबी चौड़ी डिटेल में बनाऊंगी। सो दैट्स ऑल गाइस। अगर मेरा वीडियो लगा अच्छा, अगर आपका दिल है सच में सच्चा, तो यार लड़की के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कितने दिन हो गए आपको। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे टीम मेंबर्स को भी वीडियोस बनाने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ।